नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। ये राम सीता विवाह का रामचरितमानस पाठ चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधिनी द्वारा हम और आप श्रवण करने जा रहे हैं। जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बड़े सुंदर प्रसंगों के साथ दूत अवधपुर पहुंच गए हैं और वहां जाकर के दशरथ जी से सारा समाचार क्या सुनाया है। और सुनाने के बाद दशरथ जी अति प्रसन्न हुए हैं और आगे का वही प्रसंग चल रहा है। तो वह क्या कह रहे हैं दूत, और हम आपको थोड़ा बहुत, ऐसे भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप तो पढ़ना जानती इसलिए पढ़ लेते हो, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए पहले आप इस तरह से पढ़ो। जैसे कि हिंदी तो पढ़ ही लेते होगे आप। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिए तहाँ महिपाल, बंजऊ राम प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। तो ये क्या है, ऐसे लिखा हुआ रहता है रामचरितमानस में दोहा। तो इसको और तर्ज फिर हम लेने लगेंगे तो ये ऐसे पढ़ा जाता है दोहा। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, बंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल दंड को तोड़ डालते हैं। ऐसे महाराज चक्रवर्ती जी से कह रहे हैं, सुनिए चक्रवर्ती जी सुनिए, उस सीता स्वयंवर में रघुवंश के मणि श्री राम ने शिव धनुष को किस तरह से तोड़ दिया। जैसे कि हाथी प्रयास में उसी प्रकार तोड़ डालता है, जैसे कि हाथी कमल दंड को तोड़ डालता है, उसी प्रकार से भगवान राम ने धनुष को तोड़ डाला। ऐसा कह रहे हैं दूत। किससे? दशरथ जी से। और ये है चौपाई। तो चौपाई थोड़े लय में पढ़ते हैं। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन राखी दिखाए, देखी राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। तो तर्ज से कैसे पढ़ेंगे? सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिने आँखि दिखाए, देखी राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गमन बन कीना। इस तरह से जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं शब्दों को जोड़ करके, पहले प्रत्येक व्यक्ति अटक अटक की पढ़ता, मैं भी पढ़ती थी। जैसे मैं पहले ऐसे पढ़ती थी, राजन राम अतुल बल, जैसे अब पढ़ते हैं राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। सभी, लेकिन आप अटक अटक की कोशिश तो करो। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरे किशोर के तके। और नीचे इससे इसलिए कहते हैं भावार्थ बोधिनी, ये लिखा है अर्थ, भावार्थ लिखा हुआ है। हे राजन, जिस प्रकार श्री राम अतुलनीय बल वाले हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी तेज के निधान अर्थात कोश हैं, जिनके देखने से राजा उसी प्रकार कंपित हो जाते हैं, जैसे सिंह के बच्चे द्वारा कड़ी दृष्टि से देखने पर हाथी कांप जाते हैं। ऐसे अब अर्थ समेत रामचरितमानस लेके आओ। और क्या करो कि शुरू में बिल्कुल जैसे धीमे तुम हिंदी पढ़ते होगे उसी तरह। वैसे तो हमारे यहाँ क्या है कि इंग्लिश ने ऐसा कर दिया है कि मोबाइल वैसे इंग्लिश में भी आती है तो इंग्लिश की लेके आओ, लिखी हिंदी में रहती है, होती इंग्लिश लिखी हुई है। यदि हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना आता है तो इस तरह से इंग्लिश से करो। भैया अब तो सब सुविधाएं आप पढ़ना चाहोगे तो। देव देखी तब बाल दो, अब ना तर आवत को। क्या कह रहे हैं
जब से उन बालकों को देखा है राम लक्ष्मण को, अब हमारी आंखों में और कोई नहीं आता है आंखें तर आवत को। यानी देवी देख तब बालक दो, अब न आंखें तर आवत को। क्या है, हे देव, आपके दोनों बालकों देखकर अब कोई भी आंख के नीचे नहीं आता, अर्थात ये दोनों अद्वितीय हैं। अब जब आप पढ़ने लगोगे ना रामचरितमानस को, बहुत सरल बहुत अच्छा है। तो जब रामचरितमानस हम पढ़ते, अर्थ दोहा सब कुछ लिखा हुआ रहता है, तो हमें कोई भी फिर गाने अच्छे नहीं लगेंगे। आप कुछ भी करोगे लेकिन रामचरितमानस को पढ़ोगे, जैसे ये कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को देखने के बाद अब आँखों में कोई आता नहीं है, उसी तरह से रामचरितमानस को पढ़ने के बाद सभी ग्रंथ भी फीके लगने लगेंगे। सभी ग्रंथों को पढ़ोगे लेकिन रामचरितमानस का सहारा लेके ही पढ़ोगे। आप कभी देखना भागवत की कथा होती हो, चाहे कोई भी कथा हो रही, जब जैसे भगवान की तुम सेवा घर में तुम लड्डू गोपाल ले हो, तो जिसने तुमने अपने लड्डू गोपाल को रखा होगा उसके बाद तुम्हें किसी के और लड्डू गोपाल भी अच्छे नहीं लगते हो, वह है बस ये रामचरितमानस है। जब तुम खुद पढ़ना सीखोगे तब इसके रस में डूबोगे रामचरितमानस के में, तो तुम्हें अपने लड्डू गोपाल बहुत प्रिय लगते होंगे। वैसे ही तुम्हें रामचरितमानस से थोड़ा भी पढ़ना सीख गए, 10-20 चौपाई ले के साथ पढ़ना सीख गए ना, तो कोई गाने भी नहीं गुनगुनाओगे। अब तो तुम यही रामचरितमानस की चौपाइयाँ सारे दिन कहोगे। और यदि रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ यदि आपने कहीं भोजन बनाना घर में शुरू कर दिया ना, तो घर आपका निश्चित ही स्वर्ग बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी संत कहते हैं घर में तुम्हारे में कोई व्यसन नहीं आ सकता है किसी भी प्रकार का, न पुड़िया, न दारू, न मांस, न मच्छी। जो गृहिणी सीताराम का भजन करके भोजन पकाती है उस घर में किसी प्रकार का व्यसन नहीं रहता है, उस घर के लोग सात्विक हो जाते हैं। जिस घर की स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाती हैं उसी घर में अपवित्रता रहती है। इसलिए भोजन की पवित्रता ही हमारे जीवन में पवित्रता आती है। इसलिए रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाते हुए आप पाठ करें तो फिर क्या होता है। ऐ सरल भाषा फिर हम और बताएं, देखो। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। अब इसी को दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। अब यहाँ देखो, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। सभा समेत, और इसी को थोड़ी कुछ गाव जाके, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। दूतों को निछावर देने लगे। कहे अनीति ते मुँह देऊ काना, धर्म विचारे सबई सुखाना। अनीत जान करके सीने अपने कान बंद कर लिए और कहने लगे कि हम ये धन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी सीता जी की ससुराल होने वाली है, इसलिए सभी ने मना कर दिया कि हम नहीं तुम्हारेंगे। उसके बाद क्या होता है, तब उठी भूप वशिष्ठ कहें, तीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई। गुरु तब सादर दूत बुलाए। अब उन्होंने सारी कथा गुरु जी को बुला करके सुना दी, और कथा सुनाने के बाद गुरु भी खुश हो गए। ऐसे ही देखो फिर ये दुआ हमने इस तरह से पढ़ा कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहें, जल्दी आ गया, दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई। गुरु सब सादर दूत बुलाए। और चौपाई से होती है, सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहे मैं सुख छाई। राम ऐसे अलग अलग तर्ज से पढ़ा आ जाएगा, लेकिन कोशिश शुरू करो। जिम सरिता सागर में जाई,
यद्यपि ताई कामना नाई। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील तै जाए सो आए। तुम ते अधिक पुण्य बड़कागे, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाए निशाना। और पढ़ना नहीं आती होगी शुरू में इस तरह से पढ़ोगे। किस तरह से पढ़ोगे कि तुम कहें सर्व काल कल्याणा, तज कल्याणा। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजहो बारात बजाए निशाना। तुम्हारे लिए कल्याण है कि बारात को अब तो निशान बजा करके ले चलो, तैयारी करके ले चलो। चलो बेगी सुनी गुरु वचन, भलई नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूषण भास दिवाए। इस तरह से हमने इतना पढ़ा, ब्लॉक बड़ा हो जाएगा। हम आपको छंद और बता दें, कई छंद होगा। छंद किस तरह से पढ़ा जाता, सोरठा इस तरह से पढ़ा जाएगा। जैसे कि यह सोरठा, जैसे जाचक लिए आकारे दीन चावर कोटे भेदे। चिरजीव हो सोत चारे, चक्रवर्ती जसरथ के। जैसे उन्हें जाचक लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि दशरथ के चारों पुत्र जी हैं। ये हो गया सोरठा। और कहीं छंद है वो तो छंद की अलग, दोहा अलग राह में होता है, रामचरितमानस अलग होता है। आप हमें लेकिन समय समय पे आपको दिखा दिया करेंगे। अभी छंद आया नहीं है। छंद राम विवाह पे आता है, छंद बहुत देर बाद आता है। दोहा बहुत जल्दी आते हैं, सोरठा और वो बहुत देर में आते हैं। छंद अभी भी नहीं आया छंद। विशेष उस पर जेरा छंद, जैसे ये लिखा हुआ रहता है छंद, तो छंद ऐसे पढ़ा जाता है। उपमान उपमान को कहे दास, तुलसी कतहु कवि को कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन से। पुरनारे सकल पसारी, अंचल विधि विनय सुनावहीं। व्यापियँ चारे बाई, पुरम सुमंगल गावहीं। यह हो गया छंद। हमने ये रहा जैसे सोरठा पे सोरठा लिखा हुआ रहता है। इसे यदि आप कोशिश करोगे धीरे धीरे बाकी तरह, फिर हम आपको रामचरितमानस महाभारत बोधनी का पाठ तो प्रतिदिन करते ही हैं। हम आप सबसे कहते भी रहते हैं कि आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और धीमे धीमे करके अब हमने कोशिश की है। कई लोगों का कहना है कि हमें थोड़ा साथ साथ में पढ़ना भी सिखा दें, तो हम साथ साथ में कभी कभी आपके लिए ऐसा ब्लॉग भी बनाते रहेंगे जिसमें रामचरितमानस कैसे पढ़ें वह भी हम सिखाते रहा करेंगे। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आपको जैसा भी लगा हो हमारा पाठ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमारे जगतगुरु जी की भावार्थ बोधनी है, बहुत अच्छे इसमें भाव दिए हुए हैं। ये भावार्थ बोधनी है हिंदी टीका, यही हम और आप पाठ श्रवण करते हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय, नमो राघवाय।